तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यार कहीं दूसरा जगह कॉल पे था ना, इस कारण से थोड़ा देख। तो अपन आज आरआरसी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास जो अपन पढ़े थे, अभी तक के जो कंप्लीट कर चुके हैं ना, 5 ईयर हो गया। इस क्लास को रिकॉर्ड कर लीजिए प्लीज। रिकॉर्ड तो सारी क्लास से अपलोड है मैम, आप वहाँ से पढ़िए। ठीक है, सारी ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड ही है ठीक है। और रिकॉर्डिंग है। तो 5 ईयर पढ़ लिए, आपका मैक कंप्लीट हो गया, फिर आपका आरएलसी हो गया, ADCP हो गया, फिर अभी आपका आज जो टॉपिक है आरआरसी। इसको लेयर 3 बोलते हैं ना। लेयर 3 के अंदर में 2 लेयर्स आते हैं आपके, आरआरसी आते हैं, दूसरा आपका नेट आता है। नेट। तो अभी हम आरआरसी पढ़ रहे हैं, तो एक लेयर और बचेंगे। तो यूवी साइड का तो इंटरव्यू आप दे ही सकते। तो आरआरसी होता क्या है ना? आरआरसी जो होता है आपका रेडियो रिसोर्स कंट्रोल होता है। ये जो रेडियो को रिसोर्स कंट्रोलिंग का काम करता है ना। तो इसमें जो होता है आरआरसी का, अगर आप देखो तो इसमें जो होता है स्टेट होता है, इसका जो स्टेट होता है, इसका जो स्टेट होता है आपका 2 स्टेट्स होते हैं। एक आरआरसी आइडल स्टेट होता है, दूसरा आपका कनेक्टेड होता है। आरआरसी आइडल स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं कि आरआरसी आइडल स्टेट में जो होता है ना कि आपका डीआरएक्स जो होता है ना, बैटरी सेविंग के लिए हम लोग स्टेट 2 स्टेट, अगर कनेक्टेड स्टेट में होगा ना तो आपका ये क्या है ना, कंटिन्यूअस आपका जो है ये पीडी6 को डिकोड करेगा ना। कंटिन्यूअस जब डिकोड करेगा तो क्या होगा कि बैटरी जो पावर है, जितना जो बैटरी कंजम्पशन जो होता है कि बढ़ जाता है। इसी कारण इस चीजों को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, 2 स्टेट में 4G में डिवाइड किया गया। अगर 5G आप देखोगे तो 5G आरआरसी का 3 स्टेट होता है, कनेक्टेड होता है, इनएक्टिव स्टेट होता है, आइडल स्टेट होता है। लेकिन यहाँ पे 4G में आपका 2 स्टेट होता है, एक आइडल होता है, एक कनेक्टेड होता है। आइडल स्टेट में जो होता है कि पीडी6 जो होता है आपका कनेक्शन रिलीज हो जाता है ना। तो आप आइडल स्टेट में क्या करते हो, सेल को सेलेक्ट करते हैं, सेल के सिलेक्शन रिसिलेक्शन का प्रोसेस होता है। आइडल स्टेट में जो कनेक्टेड में जो होता है आपका हैंडओवर परफॉर्म करते हैं ना। कि जब आप मोबिलिटी में घूम रहे हो ना, तो एक सेल से अदर सेल पे जब हमको जाने के लिए क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं। तो कनेक्टेड स्टेट में पॉसिबल है। अगर बोला जाए कि सेल सिलेक्शन जो होता है जब ईवी पावर ऑन करते हो ना, तो सेल सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। सेल रिसिलेक्शन जो होता है जब आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहते हो, नेटवर्क के साथ प्रॉपरली आप कनेक्टेड हो, मतलब अटैच हो नेटवर्क के साथ, अटैच हो बट कनेक्टेड मोड में नहीं हो, तो उस केस में क्या होता है, सेल रिसिलेक्शन होता है। तो उसको सेल रिसिलेक्शन प्रोसीजर इसमें होता है आपका आइडल में। और कनेक्टेड में आपका हैंडओवर, उसको एक बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म हैंडओवर बोलते हैं। तो एक यूवी स्पेसिफिक डीआरएक्स में भी कॉन्फ़िगर एंड अपर लेयर्स, और अपर लेयर पर डीआरएक्स साइकिल चलता है ना। जैसी भी कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा ना तो डीआरएक्स साइकिल चलता है। डीआरएक्स साइकिल को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन ना। तो ये जो होता है पावर बैकअप को, जो डीआरएक्स का कोई टाइमर होता है, XYZ टाइमर आपको कॉन्फ़िगर करेगा नेटवर्क, और उस टाइमर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उतना टाइम तो मान लो कि आप कोई सर्विस कर रहे हो, XYZ सर्विसेज, मान लो कि डेटा अपलोडिंग कर रहे हैं चाहे डाउनलोडिंग कर रहे हैं, बट अगर मान लो कि तो 300 मिली सेकेंड तक टाइमर ही कॉन्फ़िगर कर रखा है नेटवर्क में। अगर 300 मिली सेकेंड तक अगर आप कोई भी डेटा ना रिसीव कर रहे हो, RxTx बोलते हैं, RxTx सॉफ्टवेयर में बोलते हैं। Rx जो हो गया रिसेप्शन आने DL के लिए हो गया आपका, Tx जो हो गया आपका क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, जो होता है ये अपलिंक के लिए होता है ना। तो इसमें कंसीडर होता है डीआरएक्स कन्फिगरेशन होता है। अगर 300 मिली सेकेंड है तो 300 मिली सेकेंड में इफ नाइदर रिसीव डेटा नॉर अपलोड डेटा, अपलोडिंग डेटा, इन दैट केस क्या होगा, आपका जो है नेटवर्क जैसे ही टाइमर इस मच ऑफ टाइम नेटवर्क आर वेटिंग कि कोई भी डेटा अगर आपको दे रहा, अपलोडिंग कर रहा है, चाहे कुछ सर्विसेज यूटिलाइज कर रहा है, तब तो है कि कनेक्शन डीआरएक्स टाइमर आपका एक्सटेंड होते रहेगा। अगर आपका कोई भी डेटा ना रिसीव कर रहे हो, ना आप अपलोड डाउनलोडिंग में आ रहा है, तो इतना मच ऑफ टाइम नेटवर्क क्या होगा, वेट करेगा। अगर उसके बाद जैसे ही टाइमर एक्सपायर होगा ना, डीआरएक्स वाला टाइमर जैसा ही आपका एक्सपायर होगा तो क्या करेगा, कनेक्शन को रिलीज कर देगा। क्या करेगा, कनेक्शन रिलीज कर देगा, कनेक्शन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो ये आइडल स्टेट में चले जाता है।
जैसा ही फिर मान लो कि कोई अपलिंक डेटा आएगा, अगर डाउनलिंक डेटा आ रहा है तो डाउनलिंक डेटा आने में सबसे पहले जब कनेक्शन रिलीज रहेगा, आइडल स्टेट में बैठा रहेगा यूवी, तो क्या करेगा, नेटवर्क पेजिंग आपको इनिशिएट करेगा, पेजिंग भेजेगा, पीएस पेजिंग भेजेगा या तो एमटी पेजिंग, सीएस पेजिंग भेजेगा। दो टाइप का पेजिंग होता है ना। देर आर अगर पूछा जाए तो पेजिंग कितने टाइप के होते हैं, पेजिंग जो होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स। तो दो टाइप्स के पेजिंग में जो क्या होता है आपका, एक होता है पेजिंग जो होता है आपका पीएस पेजिंग होता है। पीएस पेजिंग मतलब आपको क्या बोलते हैं, पेजिंग दो टाइप का पेजिंग होता है आपका, एक पीएस पेजिंग होता है यानी पैकेट सर्विस, दूसरा जो होता है सीएस पेजिंग, सर्किट स्विचिंग यानी कॉलिंग के लिए लेगेसी नेटवर्क पे आप जाते हो। लेगेसी नेटवर्क पे जब आप जाते हो, लेगेसी नेटवर्क क्या हो गया आपका, 3G हो गया, तब आपको मान लो कि कोई कॉल कर रहा है आपको ना, अगर कोई कॉल कर रहा है, आप आइडल में बैठे हुए, तो सबसे पहले क्या आएगा, पेजिंग आएगा। पेजिंग आएगा, पेजिंग में आपका काउज लिखा रहेगा कि कौन सा पेजिंग, विच पेजिंग यू हैव रिसीव्ड। तो सीएस पेजिंग मतलब क्या है कि आपका कॉल वाला हो गया, सर्किट स्विचिंग वाला। तो इट मीन है कि लेगेसी नेटवर्क के लिए वो बोल रहा है, तो फिर आप लेगेसी पे चले जाओगे, एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट में आरआरसी कनेक्शन रिलीज में आपका रिडायरेक्ट कर देगा कि भाई 2G पे जाओ या 3G पे जाओ। अगर पीएस पेजिंग है तो इट मीन है कि डेटा रिलेटेड हो सकता है या तो वोल्टी कॉल हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज ना, वीओएलटी कॉल हो सकता है ना, वीआईएलटी कॉल हो सकता है, वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग ना। तो ये सब सर्विसेज हो जाएगा तो पीएस पेजिंग के अंदर में आ जाएगा। या तो कोई डाउनलिंक डेटा आ रहा है ना, उस केस में भी पेजिंग आएगा ना। अगर कोई आपका अपलिंक डेटा है, आपको भेजना है, तो ये क्या करेगा, अगर देखा जाए तो क्या करता है कि अगर आपका अपलिंक डेटा है, मान लो कि कोई हम आइडल स्टेट में बैठे हुए ना, आइडल स्टेट में हम बैठे हुए हैं, या कोई अपलिंक डेटा अपर लेयर से आ गया, यूएल का बात कर रहा हूँ, आ गया अपर लेयर से कोई डेटा आ गया, यूएल पैकेट आ गया, तो यहाँ पे रेड डीएम होता है, रेड डीएम होता है, एक मॉड्यूल है। तो रेड डीएम के पास आ गया डेटा, जैसे ही इसके पास आता है ना, तो ईएमएम होता है। ईएमएम क्या होता है मैं बताऊंगा, नैश का पार्ट है ना। तो नैश को क्या भेजता है आपका, नैश का जो भेजता है रीएस्टेब्लिशमेंट भेजता है। क्या भेजता है, रीएस्टेब्लिशमेंट, रीएस्टेब्लिशमेंट कनेक्शन इंडिकेशन इसको भेजेगा ईएमएम को। ईएमएम क्या करेगा, आपका सर्विस रिक्वेस्ट निकाल देगा, सर्विस रिक्वेस्ट निकालेगा, बोलेगा भैया हमको सर्विसेज चाहिए, इवेंट डेटा मेरा पेंडिंग है, तो मुझे सर्विसेज चाहिए। जैसा ही ईएमएम के पास जाएगी तो नेटवर्क के पास जाएगा, तो नेटवर्क क्या करेगा, आरआरसी कनेक्शन शिफ्ट कर देगा। तो ये आइडल जैसा ही इनिशियल मोड में जब ये कनेक्ट अटैच होता है नेटवर्क के साथ, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेरर बनता है। एक आपका डेटा का बेरर बनता है, दूसरा है आपका बाय डिफॉल्ट जो है आईएमएस का बेरर बनता है। तो अगर आपका ये डेटा रिलेटेड आईपी पैकेट है या तो आईएमएस का पैकेट है, अगर आईएमएस का पैकेट होगा तो नेटवर्क क्या करता है, रिकॉन्फ़िगरेशन भेजता है। अटैच सर्विस एक्सेप्ट के पहले क्या करता है, आरआरसी कनेक्शन क्या करता है, रिकॉन्फ़िगरेशन भेजता है। आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन में आपका डीआरबी कॉन्फ़िग करता है। क्या करता है, डीआरबी कॉन्फ़िग करता है। अगर मान लो कि आईएमएस का सर्विसेज यूज कर रहा है तो आईएमएस का डीआरबी कॉन्फ़िग करेगा। अगर डेटा आईपी पैकेट है तो आईपी पैकेट का सर्विसेज डीआरबी कॉन्फ़िग करेगा। उसके बाद आरबी डीआरबी के एक करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं हम, मॉडम लेवल पे आरबी इंडेक्स मैपिंग करते हैं। क्या करते हैं, आरबी इंडेक्स मैपिंग। आरबी इंडेक्स क्या होता है, रेडियो बेरर इंडेक्स होता है, जो कि आपका एसआरबी के लिए अलग आरबी इंडेक्स होता है। एसआरबी जो होता है 3 टाइप का एसआरबी होता है आपका, इसी में मैं बताऊंगा। एसआरबी 0, एसआरबी 1 होता है। एक एसआरबी आपका क्या होता है, एसआरबी 2 होता है। एसआरबी 1 जो होता है इनिशियल जब कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क के साथ, जो डेटा हम भेजते हैं क्या भेजते हैं, एसआरबी 0 पे भेजते हैं। जब कनेक्शन सेटअप आ जाता है तो उसमें एसआरबी 1 कॉन्फ़िगर होता है। अटैच कंप्लीट होने के बाद आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन होता है तो एसआरबी 2 कॉन्फ़िगर हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी आप सिग्नलिंग का कम्युनिकेशन आप करोगे तो एसआरबी 2 आप कम्युनिकेट करोगे, करेक्ट। तो वही चीज देखते हैं, फिर अपना डिपेंड ड्राइव करेंगे। तो डीआरएक्स, तो वही आपका हो गया, क्या हो गया, डीआरएक्स हो गया। डीआरएक्स इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन होता है। यूवी कंट्रोल द मोबिलिटी। तो यूवी क्या करता है, मोबिलिटी कंट्रोल करता है। मोबिलिटी में जब आइडल मोड में आप मूव करते हो, मान लो कि यहाँ पे मेरा बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन है, ये आपका सेल 1 हो गया, ये आपका सेल 2 हो गया, सेल 3। आप यहाँ पे इस एरिया में ईवी यहाँ पे खड़ा है ना, आइडल में बैठा हुआ है, आइडल में।
जैसे ही इस एरिया से इस एरिया में जाओगे, इसके एरिया में एंटीना 2 के एरिया में जाओगे तो क्या करेगा, आइडल में है तो सेल रिसेलेक्ट करेगा। क्या करेगा, सेल रिसेलेक्ट करेगा, सेल रिसेलेक्शन होगा। इसको क्या बोलते हैं, सेल रिसेलेक्शन, सेल रिसेलेक्शन ना। यही आपका कनेक्टेड मोड में रहेगा। तो क्या होगा, जैसे इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं हैंड ओवर। हैंड ओवर भी बताऊंगा, हैंड ओवर दो टाइप का होता है ना, एक इंट्रा हैंड ओवर होता है, दूसरा आपका इंटर हैंड ओवर। इंट्रा हैंड ओवर उस हैंड ओवर को बोलते हैं जब सेम फ्रीक्वेंसी में हैंड ओवर करवाते हैं तो उसको इंट्रा हैंड ओवर बोलते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी। इंटर हैंड ओवर बोलते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में। इस तरह से आप बोलते हो इंटर कास्ट मैरिज है, इंट्रा कास्ट मैरिज है ना, यानी सेम कास्ट में मैरिज है। उसी तरह से आपका इसमें होता है, टेलीकॉम में होता है इंट्रा। इंट्रा मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे हैंड ओवर हो रहा है तो इसको इंट्रा बोलेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हैंड ओवर हो रहा है तो इसको इंटर बोलेंगे ना। तो दूसरा तो मोबिलिटी कंट्रोल में है, क्या होगा आपका सेल्फ सिलेक्शन करेगा। तो ये क्या करता है, मॉनिटर है पेजिंग, जैसा कि मैं आपको बताया चैनल टू डिडक्ट द इनकमिंग कॉल करता है, डिडक्ट या सिस्टम इंफॉर्मेशन चेंज। अगर कोई भी सिस्टम इंफॉर्मेशन मतलब आपका SIB आ जाता है और मीव आ जाता है, तो क्या है सिस्टम इंफॉर्मेशन इसको। अगर मान लो कि इसमें कोई चेंजेस होगा तभी क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा पेजिंग, सिस्टम इंफॉर्मेशन में चेंज होगा। कोई ETWS अर्थ सुनामी वार्निंग का कोई मैसेज आ गया तो पहले नोटिफिकेशन आता है ना, ब्रॉडकास्ट करता है। क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करवाता है, ब्रॉडकास्ट करवाता है कि भैया इसको जितने जो यहाँ पे मेरे पब्लिक यूज कर रहे हैं फोन, उसको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन दे दो कि अर्थ आने वाला है, जिससे क्या है कि किसी का जानलेवा मतलब किसी का जान ना जाए। वो क्या है, घर से बाहर आकर के किसी ओपन एरिया में जाकर के बैठ जाए कि इस टाइम में अर्थ क्लिक होने वाला है ना। उसी तरह अर्थ क्लिक कैपेबिलिटी ETWS नोटिफिकेशन आता है इसका ना। तो ETWS क्या आता है, आपका नोटिफिकेशन आता है, सीमा से नोटिफिकेशन आता है। परफॉर्म द नेबर सेल मेजरमेंट, नेबर सेल का मेजरमेंट करता है और सेल सिलेक्शन करता है, जैसा कि मैं बताया। एक्वायरिंग द सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन एक्वायर। तो ये सब एक्टिविटी आपका क्या होता है जब आइडल स्टेट में रहता है। कनेक्टेड में क्या होता है आपका, कनेक्टेड स्टेट में ट्रांसफर द यूनिकास्ट डेटा टू द यूई। यानी अगर कनेक्टेड में रहेगा तो क्या करेगा, कोई सर्विसेज यूज करेगा, या तो UL में डेटा ट्रांसमिट कर रहा होगा या तो DL में इसको डेटा आ रहा होगा कुछ ना। एट लोअर लेयर द यूई में बी कॉन्फ़िगर विद द लोअर स्पेसिफिक DRX से कॉन्फ़िगर होता है। DRX टाइमर जो भी कॉन्फ़िगर आपका हुआ तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड होते जाएगा ना। नेटवर्क कंट्रोल द मोबिलिटी, इस केस में क्या करता है, नेटवर्क कंट्रोल करता है मोबिलिटी। हैंड ओवर एंड चेंज द सेल ऑर्डर विद द ऑप्शनल नेटवर्क असिस्ट। यानी आपका NASCS हो गया, जीरा हो गया। आप क्या क्या करता है, मॉनिटर करता है, मॉनिटरिंग पेजिंग चेंज और सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक टाइप 1 कंटेंट टू डिडक्ट द सिस्टम इंफॉर्मेशन चेंज और अर्थ की कैपेबिलिटी। और पेजिंग ये वाला पार्ट नहीं होगा इसमें ना। पेजिंग जो आपका आता है ना आइडल में आता है, तो ये ध्यान देना है आप, सब पेजिंग का ये आइडल का पार्ट मैसेज के थ्रू ही आपका आएगा। उसके बाद मॉनिटरिंग द कंट्रोल चैनल एसोसिएटेड विद द शेयर डेटा चैनल टू डिटरमाइन इफ द डेटा इज शेड्यूल्ड और नॉट, डेटा शेड्यूल हुआ है कि नहीं। इसके कोरस्पॉन्डिंग जब कनेक्टेड में रहता है ना तो PDC को डिकोड करते रहता है। PDC जो क्या है, आपका फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल होता है। इस पे आपका DCI आता है। DCI यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि डेटा आया है कि नहीं आया है। रियल डेटा के इंफॉर्मेशन आपके आते हैं, या तो यूएल ग्रांट आया तो यूएल ग्रांट का इंफॉर्मेशन इस पे आपका आता है ना। प्रोवाइड द चैनल क्वालिटी एंड फीडबैक टू इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को फीडबैक करता है। परफॉर्म द नेबरिंग सेल मेजरमेंट करता है, नेबर सेल में मेजरमेंट करता है। एंड मेजरमेंट रिपोर्टिंग और नेटवर्क को बताता है भाई मेरा नेबर सेल का क्या आपका चैनल कंडीशन है। अब बेस ऑन जब रिपोर्ट करता है, नेटवर्क को रिपोर्ट करता है, यानी यूई क्या करता है, नेटवर्क को क्या करता है, नेटवर्क को बताता है मेजरमेंट कि नेबर सेल जो है मेरा नेबर सेल का जो चैनल कंडीशन है ये है।
अगर सर्विंग सेल से बेटर होगा तो ये क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग का काम हैंडओवर का यही काम करता है, ये नेटवर्क करता है। नेटवर्क ही डिसीजन मेकिंग हैंडओवर का डिसीजन लेगा, लेकर के क्या करेगा, टारगेट इनोड भी को क्या करेगा, टारगेट इनोड भी को ये क्या करेगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या करेगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजेगा। किस केस में, जब आपका X2 इंटरफेस बना हुआ रहेगा, क्या रहेगा, X2 इंटरफेस जब बना रहेगा उस केस में क्या करेगा, ये हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजेगा आपका टारगेट इनोड भी, समझे। तो ये आपका कनेक्टेड स्टेट और आइडल स्टेट का ये फंक्शनलिटी होता है। अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, आगे बढ़े। फिर आपका जो होता है ये आपका स्टेट ट्रांजिशन, आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। स्टेट ट्रांजिशन होता है आपका। स्टेट ट्रांजिशन होता है आपका। जैसा कि मैं बताया कि स्टेट ट्रांजिशन जो होता है आपका, जैसे है तो ऑरेंट इस तरह से आपके होते हैं। जैसे आइडल में है, आइडल से अगर कुछ पेजिंग आएगा तो आइडल से क्या हो जाएगा, कनेक्टेड मोड हो जाएगा। और अगर आइडल में है, आइडल से वन स्टेट से मतलब वन सेल से दूसरे सेल पे जाएगा तो क्या होगा, सेल सेलेक्ट होगा। अगर मान लो कि सेल पे है, ई सेल पे जाएगा तो क्या होगा, सेल सेलेक्ट होगा। दूसरा क्या होगा, सेल रिसेलेक्शन इसलिए होगा, सेलेक्ट करके जाएगा। जब मान लो कि यहाँ पे जब भी कनेक्टेड मोड में कोई कॉल आ गया और ये कॉल जो सीएस डोमेन पे चला गया तो क्या करेगा, हैंडओवर करेगा लेगेसी पे ना, लेगेसी पे हैंडओवर करेगा। इसी तरह से इसमें भी हैंडओवर करेगा। अगर कोई भी आपका सेल पे गया 3G वाले पे, ये आपका क्या है, ये आपका 3G का है, ये आपका 3G का है। तो वही चीजें होता है जो कि अपन पहले पढ़े, मोबिलिटी प्रोसीजर बिटवीन दी इंफ्रा एंड सीडीएस। हाँ, तो आपका एक 3G का हो गया, 2G का हो गया। तो इसी तरह से आपका क्या करता है, सूची का काम करता है। वन मतलब जो रेट पे रहेगा उस रेट पे क्या आइडल मोड पे रहेगा तो क्या करेगा, सेल रिसेलेक्ट करेगा। अगर कनेक्टेड मोड में है तो क्या करेगा, हैंड ओवर करेगा। पावर रिप्रेजेंटेशन, तो इसको मैं स्कीपे करता हूँ। पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। जो पावर आपका दिखता है ना, ये कोई इंटरव्यू में पूछता नहीं है, इस कारण से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यार ना तो ये आपका फॉर्मूला यूज होता है पावर कैलकुलेशन का ना, में पावर कैलकुलेशन करना होता तो इस तरह से अपन करते हैं पावर कैलकुलेशन, समझे। उसके बाद मान लो कि इसका अगर आप पावर कैलकुलेट करना चाहो, एग्जाम्पल मैं बता करके निकलता हूँ, ऐसा इसका इससे ज्यादा कुछ है नहीं ना। तो ये पावर का फॉर्मूला होता है 10 इंटू लॉग 10 होता पावर इंटू 1 dB। तो इसमें जो हो गया पावर dBm हो गया बटा 10 हो गया। तो अगर मान लो कि 1000 वाट पावर है, 1000 वाट को इसको dBm में अगर कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू लॉग 10 पता यहाँ पे आ जाएगा इसका ना। लॉग 10 को 10 टू दी पावर 3 कर सकते हैं, ये 10 यहाँ पे है। और लॉग 10 लॉग 10 इंटू 10 का जो इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, अगर आपको याद होगा तो ना। तो 30 इंटू 10 कितना हो गया आपका, सॉरी 10 इंटू 3 कितना होगा, 30 dBm हो गया आपका। इसी को अगर dBm से आप अगर पावर में वाट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये W जो डिनोट कर रहा है क्या, वाट है, वाट है। इसको अगर ये वाट से आप अगर dBm में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसको रिवर्स आप कर दो, तो इस तरह से कन्वर्ट होता है। जैसे dBm से आप डेसिमल मिली वाट में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इसी तरह से आप कर सकते हो ना। मिलीमीटर वेव जो आप करते हैं, मिलीमीटर वेव में इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो इसका यूज केस नहीं है, बस जस्ट फॉर नॉलेज मैं यहाँ पे इसको आप ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपका पावर का कैलकुलेशन होता है। तो इसको आप कोई जरूरी, इट्स नॉट ए कंपल्सरी टू मेमोराइज इट, जस्ट नो द वे हाउ वी कैलकुलेट द पावर फ्रॉम मीडियम टू वाट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और डेसिमल वाट में है तो उसको अगर हम वाट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे ना, ये वाली तरीका है। अब इसको जो बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं।
वही हो गया रिलेटिव पाथ। जो पावर का जो होता है एक एब्सोल्यूट पाथ रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा जो होता है आपका रिलेटिव पाथ होता है, सॉरी रिलेटिव पाथ नहीं होता, आपका एब्सोल्यूट पावर रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो हम डीबीएम बोलते हैं। डीबीएम हो गया आपका डेसिमल वाट हो गया। एक जो डीबीएम हो गया जो हम लोग जो यूज करते हैं नेटवर्किंग में, जो हम लोग जो नेटवर्क में डीबीएम यूज करते हैं, डीबीडब्ल्यू नहीं यूज करते हैं। डीबीडब्ल्यू जो हो गया डेसिमल वाट हो गया, डीबीएम जो हो गया आपका डेसिमल मिली वाट हो गया। ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर रिप्रेजेंटेशन। एक जो होता है आपका रिलेटिव पावर रिप्रेजेंटेशन, इसको डीबी में बोलते हैं डेसिमल में बोलते हैं। तो इसका पावर 1 पावर 2 इसका ये फॉर्मूला होता है आपका। इसको अगर मान लो कि पावर 1 इक्वल टू इतना है, पावर 2 इक्वल टू इतना है, तो डीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू इतना, यानी लॉग 10 इक्वल टू 0.5। तो इसका वैल्यू होता है, एक चार्ट होता है ना, लॉग 10 इंटू 0 कितना होगा, तो इंटू -3 इसका वैल्यू होता है। तो इसका बाकायदे चार्ट होता है, तो कोई इसको याद नहीं कर सकता। वो एग्जाम में भी जाते होगे, जब लगता है 10th या 12th में ये सब चीजें आता था कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें है कि जैसी 10th में जब आता था तो ये क्या करता था एग्जामिनर, उस टाइम आपको इसका एक टेबल दे देता था जब मैथड बनाने के लिए, तो उससे बेस से कैलकुलेट हम करते थे। ये याद करने का नहीं है, टेबल से ही इसका वैल्यू आप जान पाओगे। तो -0.3 आया, तो -3 dB ना। तो इसी तरह से अगर आपका 40 है, एक पावर 2 जो है 10 है ना, तो आपका ये कितना आ जाएगा 10/2, यानी इसको आप करोगे तो 10/2 हो गया, तो 1/4 हो गया, तो इतना हो गया, तो -6 हो जाता है इसका। तो इस तरह से आपका पावर कैलकुलेशन होता है अगर आपको डेसिमल में पावर कैलकुलेट करना है, बट इट्स नॉट कंपलसरी। जैसा कि मैं बताया कि आपका जो होता है सिग्नल रेडियो बेरर, एसआरबी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं एसआरबी। क्या होता है सिग्नल रेडियो बेरर हो गया। सिग्नल एसआरबी, जब एसआरबी 0 जो एलोकेट होता है, जब आप जैसा ही कैंपनिंग स्टार्ट अपलिंग सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करते हो, यानी मैसेज 3 जब भेजते हो, तो किस पे भेजते हैं एसआरबी 0 पे भेजते हैं। इंटरव्यूअर विल आस्क यू ना कि एसआरबी 0 पे कौन कौन से मैसेज हम भेजते हैं, तो कौन से मैसेज 3 भेजते हैं। मैसेज 3 डेट इज कॉल्ड आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, और मैसेज 4 जो आता है आरआरसी कनेक्शन सेटअप, दैट मैसेज विल कम ऑन एसआरबी 0 पे आता है ना। फॉर द आरआरसी कनेक्शन मैसेज यूजिंग द सीसीएच लॉजिकल चैनल, कॉमन कंट्रोल चैनल हम यूज करते हैं ना। एसआरबी 0 जब है, जब आरआरसी कनेक्शन आपका आ जाता है। दूसरा चीज है फॉर द आरआरसी मैसेज विच में इंक्लूड द पिगीबैक नैश मैसेजेस। जब एसआरबी 1 आपका कॉन्फ़िगर हो जाता है, तो ये एक तो अलाउ करता है कि भैया अब से जो भी कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करोगे सीसीएच के थ्रू करोगे, यानी डेडिकेटेड कॉमन चैनल के थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे। दूसरा चीज है कि पिग्गी बैक का कंसेप्ट आ गया कि जो मैसेज हम भेजते हैं ना, मैसेज 5 में ही सारा चीज भेज देते हैं। आरआरसी कनेक्शन कंप्लीट जब हम भेजते हैं ना, तो उसमें जो है कि नैश का जो मैसेज है अटैच वाला मैसेज, या तो पीडीएन कनेक्शन रिक्वेस्ट जो भेजते हैं, सारा एक ही बार में हम भेज देते हैं पिग्गी बैक करके। जब ओटा मैसेज आप देखोगे तो सारा मैसेज एक ही टाइम पे इनिशिएट होते दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम जो मैसेज भेज रहे हैं ना पिग्गी बैक करके भेज रहे हैं, तो एक ही साथ बंडल में बांध करके भेजते हैं, लेकिन दिखता है वहां पे अलग अलग दिखता है ना। फॉर द आरआरसी कनेक्शन मैसेज विच में इंक्लूड द पिग्गी बैक एज वेल एज फॉर द नैश मैसेज प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसआरबी 2, ऑल यूजिंग द लॉजिकल चैनल यूज करता है। जो कि एसआरबी 0 जो यूज करते हैं हम, कौन सा कॉमन कंट्रोल चैनल यूज करते हैं, यहाँ पे डेडिकेटेड कॉमन चैनल यूज करते हैं। क्यों? और एसआरबी 2 जो होता है आपका क्या है, एसआरबी 2 जब आपका जो होता है, जब आरआरसी कनेक्शन यानी मैसेज 4 आपको, जब मैसेज आपका आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन अटैच कंप्लीट होता है, उस टाइम आपको रिकॉन्फ़िगर होता है। फॉर द नेक्स्ट मैसेज यूजिंग द डीसीसीएच लॉजिकल चैनल, एसआरबी 2 हैज ए लोअर प्रायोरिटी देन द एसआरबी 1, और इसका जो प्रायोरिटी जो होता है लो होता है एज ए कंपेयर टू एसआरबी 2, प्रायोरिटी हाई होता है। इज ऑलवेज कॉन्फ़िगर बाय यूट्रा,
आफ्टर द सिक्योरिटी एक्टिवेशन। इंटरव्यू में आपको पूछता है कि भाई SRv2 कब कॉन्फ़िगर होता है। तो SRv2 जब सिक्योरिटी एक्टिवेशन हो जाता है, सिक्योरिटी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद SRv2 कॉन्फ़िगर होता है। SRv2 और DRv शुड बी एस्टेब्लिश ओनली आफ्टर द सिक्योरिटी एक्टिवेशन। जब सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाता है, सिक्योरिटी मैं आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे एक जो होता है इनोड बी लेवल पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होता है, दूसरा है आपका नेक्स्ट। तो सिक्योरिटी परफॉर्म जो होता है दो जगह पे होता है, एक नेक्स्ट पे होता है, एक इनोड बी पे होता है। तो इंटरव्यूअर इसमें भी पूछेगा कि सिक्योरिटी कहाँ कहाँ परफॉर्म होता है। एक आपका इनोड बी पे होता है, दूसरा आपका नेक्स्ट लेयर पे होता है ना। तो SRv2 तभी DRv कॉन्फ़िगर होगा जब आपका सिक्योरिटी जो है आफ्टर सिक्योरिटी कंप्लीट। टाइप ऑफ द RRC मैसेज कितने, RRC का जो मैसेज है कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, टाइप ऑफ RRC मैसेज जो होता है, प्योर RRC मैसेज होता है। जो RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेजते हो वो क्या होता है, प्योर RRC मैसेज होता है। RRC मैसेज पिगी बैक नेक्स्ट मैसेज क्या करता है, RRC इंफॉर्मेशन प्लस नेक्स्ट मैसेज। जब RRC कनेक्शन कंप्लीट भेजते हो, RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट जब भेजते हो, तो उसमें क्या होता है, पिगी बैक करके नेक्स्ट मैसेज भी हम अटैच करते हैं। दूसरा चीज है कि RRC एस्केलेटन मैसेज कैरी द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कैरी करता है ना। तो ये 3 टाइप का आपका RRC का मैसेज होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का मैसेज। एक तो प्योर RRC होता है, दूसरा है कि पिगी बैक वाला जो आपका अटैच हो गया, PDN हो गया, वो वाला मैसेज होता है। तीसरा है आपका जो एस्केलेटन वाला जो होता है, उसको कैरी करते हैं नेक्स्ट वाले में ना। 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, SRv आपका जो होता है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के तीन टाइप के SRv होते हैं, SRv0, SRv1। SRv0 कब कॉन्फ़िगर होता है, जब आपका मैसेज 3 भेजते हो RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट। SRv1 कॉन्फ़िगर कब होता है, आपका RRC कनेक्शन सेटअप जब आता है उसमें आपका SRv1 कॉन्फ़िगर होता है। SRv2 कब कॉन्फ़िगर होता है, जब आपका सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाता है, तब आपका SRv2 कॉन्फ़िगर होता है। यहाँ तक के कोई डाउट है तो फिर बताइए, ना तो आगे बढ़ते हैं। बहादुर, अरुण, चाहे स्वाति, अगर कोई डाउट है तो फिर बताइए, ना तो आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो भाई, नींद तो नहीं आ रहा ना? ठीक है सर, ठीक है। बोला करो भाई, ऐसा तो नींद आने लगेगा तो फिर बताना। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? हेलो, ज्यादा फास्ट तो नहीं अधिक पढ़ा रहा हूँ? तो RRC का प्रोसीजर अब देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका RRC प्रोसीजर। RRC प्रोसीजर जो होता है आपका, जैसा कि ऑलरेडी अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये सेट ऑफ RRC मैसेज एक्सचेंज बिटवीन अचीविंग द फंक्शनलिटी के लिए हम लोग करते हैं। द नंबर ऑफ मैसेज प्रोसीजर कुड भी क्या होगा, 1 2 3 n नंबर ऑफ हो सकता है। RRC प्रोसीजर टेकन प्लेस क्या होता है, आपका जो RRC जो लेयर होता है, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, RRC के जो रिलेटेड कम्युनिकेशन करते हैं, इनोड बी के बीच का कम्युनिकेशन होता है। इनोड बी के पास क्या होता है, लेयर 3 में दोनों चीज के पास होते हैं, RRC, लेकिन इनोड बी के पास क्या है, RRC है लेयर 3 का। नैश जो होता है किसके पास होता है, नैश का इंफॉर्मेशन MME के पास होता है। प्रोटोकॉल पढ़े होंगे तो एक बार रिमाइंड अगर करोगे तो यहाँ पे, तो नैश से रिलेटेड जब कम्युनिकेट करना होता है तो यू किससे कम्युनिकेट करेगा, MME से। अगर RRC से रिलेटेड कम्युनिकेशन होगा तो किसके साथ करेगा, इनोड बी के साथ करेगा। तो ये RRC का प्रोसीजर है। दूसरा जो RRC रिकॉन्फ़िगरेशन मैकेनिज्म जो होता है आपका ना, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि SRv0, SRv1, SRv2, SRv3, SRv4 जो आपका सिग्नलिंग के लिए जो होता है, SRv कॉन्फ़िगर होता है आपका 17 और 82।
और जो अदर जो होता है जो आपका डेटा से रिलेटेड होते हैं ना। तो एसआरबी जैसा ही कॉन्फ़िगर होगा तो आरआरसी से मैसेज किस पे आएगा, पीटीसी पे आएगा, पीटीसी पे इसको आरएलसी को देगा। जो टीएम मोड में जो होता है क्या होता है आपका एसआरबी, जो देखो यहाँ पे सबसे समझने वाली बात ये है कि एसआरबी जीरो कब कॉन्फ़िगर होता है, जब ये मोड यानी ट्रांसपेरेंट मोड पे जब हम डेटा भेजते हैं तो एसआरबी जीरो कॉन्फ़िगर होता है। एएम मोड पे जब हम डेटा भेजना स्टार्ट कर देते हैं इनिशियल यूवी अटैच में तो हम एसआरबी जीरो कॉन्फ़िगर होता है। एसआरबी 2 जब कॉन्फ़िगर होता है कि आपका डेडिकेटेड चैनल आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे यानी डीटीसीएस एमटीसीएस करना स्टार्ट कर दिए तो एसआरबी 2 होता है। फिर आपका जो है कि डेटा को जब ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिए यानी आईपी पैकेट को जब ट्रांसमिट आप स्टार्ट कर दिए तो एसआरबी 3 हो गया, 4 हो गया, सारे आपका स्टार्ट हो जाते हैं भेजने हमें। तो इस तरह से होगा। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक में क्या आता है, आरआरसी के जो सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक का जो प्रोसीजर होता है, जैसा कि अपन जब फिजिकल पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी पढ़े हैं, और जब मैथ पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी रैच के रिलेटेड जब हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन, वहां पे भी अपन देखे हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या हो गया आपका जो डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये जो होता है मैसेज आता है डिकोड करते हैं, ये आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, मीप बोलते हैं ना। ये आपका क्या है, इंफॉर्मेशन है, सीवी इंफॉर्मेशन है ना। ये मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक इसको बोलते हैं। इसमें सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक का जो है पार्शियल इंफॉर्मेशन आपका आता है, पार्शियल इंफॉर्मेशन आता है। कुछ इंफॉर्मेशन आपका सी में आता है, सी को क्या बोलते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक ना। तो वो डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन ऑलरेडी देख चुके हैं अपन ना। अगर इसमें देखा जाए तो मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक में क्या क्या इंफॉर्मेशन आते हैं, अगर इसको इसका जो पीरियोडिसिटी जैसा कि मैं बताया क्या होता है 40 सेकेंड पीरियोडिसिटी होता है ना। तो सब फ्रेम 0 पे आएगा, उसके बाद 4 मोड ऑफ 4 पे आएगा। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो होता है क्या होता है, डीएल बैंडविड्थ होता है आपका, पीएचआईसीएच कॉन्फ़िग होता है, सिस्टम फ्रेम नंबर होता है, टोटल जो मैसेज का साइज कितना होता है 40 बिट्स में आपका 16 बिट्स का क्या होता है, 16 बिट्स का आपका तो कितना बच गया 24 बिट्स में आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो दे रखा है। ये जो हो गया रिजर्व बिट हो गया, 10 बिट होता रिजर्व बिट होता है, 8 बिट का आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक हो गया, 3 बिट का ये आपका एचआईसीएच कॉन्फ़िग हो गया, 3 बिट का, ये 3 बिट का आपका हो गया और बैंडविड्थ ना। तो यहाँ पे देखो इसी तरह से आता है कि कौन से बैंड पे आप कनेक्टेड हो। यहाँ पे जैसे कि N10 दिया हुआ तो ये 20 मेगा ये रिसोर्स को डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, आरबी। 100 मेगा हर्ट्ज है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, 20 मेगा हर्ट्ज का आपका क्या है बैंडविड्थ है ना। उसके बाद आपका 75 हो गया तो 15 मेगा हर्ट्ज का क्या बैंडविड्थ, 10 मेगा हर्ट्ज का क्या बैंडविड्थ है, 5 मेगा हर्ट्ज का क्या बैंडविड्थ है ना। फिर आपका 6 हो गया, 1.4 रहेगा। फिर आपका क्या होगा, ये आपका 5 या 15 है 6 मेगा हर्ट्ज। तो आरबी के एलोकेट करता है, क्या करता है, आरबी को एलोकेट करता है ना। पीएचआईसीएच कॉन्फ़िग में जो होता है फिजिकल पीएचआईसीएच ड्यूरेशन हो गया, पीएचआईसीएच रिसोर्स ग्रुप हो गया। पीएचआईसीएच ड्यूरेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल होता है नॉर्मल साइक्लिंग, एक एक्सटेंडेड साइक्लिंग प्रीफिक्स होता है। रिसोर्स का जो होता है 1/4 यूज कर रहा है कि हाफ यूज कर रहा है, 1 यूज कर रहा है, 2 यूज कर रहा है ना। तो नेटवर्क की सारा कॉन्फ़िगरेशन देता है, उसके अकॉर्डिंग इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि पीएचआईसीएच जो है कितना फ्रेम नंबर है, कितना नंबर ऑफ इसी
इंडिकेटर। इसका एक्चुअल फ्रेम नंबर जो होता है यानी 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू जो हो गया आपका 10 सब फ्रेम हो गया, 10 सब फ्रेम इक्वल टू स्लॉट में आ गया, कन्वर्ट हो गया। जैसे कि सिस्टम फ्रेम नंबर वैल्यू और जो 40 सेकेंड में न्यू मीब आता है आपका, कॉपी ऑफ मीब जो देख रहे हो हर 10 मिली सेकेंड पे, हर 10 मिली सेकेंड पे कॉपी ऑफ मीब आपका ट्रांसमिट होते रहता है। इसी तरह से आपका क्या होगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक। सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक जो हो गया आपका, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक में जो इंफॉर्मेशन आता है इसका जो पीरियोडिसिटी जो होता है 80 मिली सेकेंड होता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन आता है पीएलएमएल लिस्ट हो गया, ट्रैकिंग एरिया कोड क्या है, सेल आइडेंटिटी क्या है, बार्ड है कि नहीं है, और इंट्रा फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन अलाउ है कि नहीं है, ये सब सारे इंफॉर्मेशन सीएस इंडिकेशन बुलियन में एक ट्रू फॉल्स आएगा। अगर ट्रू रहेगा तो क्या होगा, मिली आपका स्मॉल सेल होगा, अगर फॉल्स रहेगा तो क्या होगा, माइक्रो सेल, जो कि टावर लगे हुए होते हैं। तो इसका इंफॉर्मेशन आता है। फिर आपका सेल सिलेक्शन का इंफॉर्मेशन है कि क्यूआरएक्स लेवल मीन कितना होना चाहिए, क्यूआरएक्स लेवल मीन ऑफसेट कितना होना चाहिए ना। फिर पी मैक्स आ गया कि पावर कितना है, यूटिलाइज कर रहा है, यूवी का मैक्सिमम पावर क्या है। फ्रीक्वेंसी बैंड इंडिकेटर हो गया आपका कि कौन से बैंड है ना। फिर शेड्यूलिंग इन्फो आ गया कि नेक्स्ट जो C1 आया तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो इसके बाद ही आता है का इंफॉर्मेशन इसमें नहीं रहता, 3 ऑनवर्ड का इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा ना। फिर टीडीडी का कॉन्फिग क्या है उसको देखिए, एसआई विंडो लेंथ क्या है वो वाला चीजें दिखेगा यहाँ पे। सिस्टम इन्फो वैल्यू टाइप क्या है ये दिखेगा, यानी इसका वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो गया, जैसे कि सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक में कुछ ना कुछ क्या है, कुछ क्या क्या ऐड किया ना, तो इस कारण से सिस्टम इन्फो वैल्यू टाइप क्या होता है, चेंज होता है। तो उसी को अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या हो गया आपका पीएलएमएन आइडेंटिटी लिस्ट हो गया, सेल वार्ड है कि नहीं है तो दिखाएगा। शेड्यूलिंग इन्फो लिस्ट हो गया आपका ना, शेड्यूलिंग हो गया। एसआई पीरियोडिसिटी कितना होना चाहिए, एसआई मैपिंग क्या है ना, शिप टाइप क्या है, कौन से शिप नेक्स्ट आने वाला है ना, ये सब सारे इंफॉर्मेशन आपको रहेगा C1 में। फिर आपका सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया कि सेल किस बेस पे XRX लेवल ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए रहेगा ना, तब आपको सेल सेलेक्ट होगा। वेयर द XRX क्या है, XRX का जो फार्मूला है ये फार्मूला है ना। वेयर XRX लेवल क्या हो गया आपका, सेल सिलेक्शन XRX लेवल वैल्यू जो होता है डिवीजन होता है। QRX लेवल मीन का क्या वैल्यू है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड RX लेवल इन कॉलेज में क्या है, ऑफसेट टू द असाइन क्यू टेकन इनटू द अकाउंट इन द RX लेवल इवैल्यूएट एज द टाइलेंट। रिजल्ट ऑफ पीरियोडिसिटी हो गया। कंपनसेशन वाला है, इसका फॉर्मूला है कि मैक्स क्या है, ई कंपनसेशन हो गया, यू कंपनसेशन हो गया। मैक्सिमम टीएक्स पावर लेवल ऑफ द कम्युनिटी, मैक्सिमम टीएक्स पावर लेवल एंड में बी यूज्ड व्हेन द ट्रांसमिटिंग ऑन द अपलिंक इन द सेम सेल में। मैक्सिमम आरएफ आउटपुट पावर ऑफ द यूवी, आउटपुट पावर क्या है, तो इस बेस पे क्या होता है आपका सेल सिलेक्शन। आप क्या क्या करता है, सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एस क्राइटेरिया भी बोलते हैं, समझे। फिर आपका SIB2 आ गया, SIB2 आ गया। SIB2 में आपका इट्स वेरी बिग इंफॉर्मेशन। तो नेटवर्किंग में जो है ना, दो ही में ज्यादा आ ही जाते हैं आपका SIB2 में, और दूसरा आपका RR से कनेक्शन भी कॉन्फ़िगरेशन में आता है। दोनों आई तोता की तरह ये सब आईज को आपको रट लेना है। इसमें जो होता है रैट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपका आएगा ना, जैसे SIB2 पे यहाँ पे आप देखोगे तो इसको जैसे आप इन्फॉर्म कर एक्सेस बेयरिंग इंफॉर्मेशन आता है ना। फिर आपका जो है रेडियो रिसोर्स कॉन्फिग कॉमन के लिए आता है आपका
टाइम एंड कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, यूएल कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, यूएल बैंडविड्थ क्या है, एडिशनल स्पेक्ट्रम इमिशन क्या पड़ा हुआ है ना, टाइम एंड अलाइनमेंट टाइम कॉमन क्या है, ये सब सारी चीजें आएंगे आपको क्या सीखने में। तो अगर रेडियो रिसोर्स कन्फिग कॉमन सिम को हम मैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, राइज कन्फिग कॉमन क्या है, पीसीसीएच कन्फिग क्या है, पीसीसीएच कन्फिग क्या है, पीरेज कन्फिग क्या है, फिर आपका पीडीएससीएच कन्फिग क्या है, पीयूएससीएच कन्फिग क्या है, वन बाय वन देखेंगे सर ना। तो राइज कन्फिग क्या हो गया, राइज कन्फिग कॉमन, पीरेज कॉमन हो गया, पीडीएससीएच कॉमन हो गया, पीयूएससीएच कॉमन हो गया, पीएचआईसीएच कॉमन हो गया ना, तो पी मैक्स कितना हो गया, एंटीना कॉमन हो गया ना। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपका रहता है। सिम 2 हो गया। तो रैच को जैसे आप कन्फिग करोगे, कन्फिग करने के बाद क्या होता है, रैच प्रीएम्बल आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे, रैच प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल ग्रुप ए का कन्फिग क्या है ना, साइज ऑफ द आरए प्रीएम्बल ग्रुप ए क्या है ना, साइज ऑफ मैसेज साइज साइज ग्रुप ए क्या है, मैसेज पावर, तो मैसेज पावर ऑफसेट क्या पड़ा हुआ है ना। दो टाइप का आपका जो होता है रैच ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप बी होता है। जब मैसेज साइज अगर एक्सीड कर दिया जाता तो क्या जाएगा, जाएगा, अदरवाइज में ही हम भेजते हैं रैच वाला पार्ट। अब पावर रैंकिंग पैरामीटर अपन देखे हैं, रैच जब पढ़ रहे थे मैक में तो बहुत अच्छे से, उतना ज़्यादा डीप मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी हैव लर्न इट ना। तो आपका पावर रैंपिंग पैरामीटर रैंपिंग स्टेप क्या है, प्रीएम्बल रिसीव टारगेट पावर क्या है ये देखते हैं, आरए सुपरविजन इन्फो क्या है, प्रीएम्बल ट्रांसमिशन मैक्स क्या पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको दिखेगा रिस्पॉन्स, आरए रिस्पॉन्स टाइम विंडो क्या पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको मिलेगा मैक कंडेंसर टाइमर, ये सब सारे इंफॉर्मेशन आपको 2 में दिखेंगे। और एक्सपेंड करो इसका मॉडिफिकेशन पीरियड को भी एक्सटेंड को देखो। उसके बाद आपका डिफॉल्ट पेजिंग साइकिल क्या है ना, रूट सीक्वेंस इंडेक्स क्या पड़ा हुआ है, पीरेज कन्फिग क्या पड़ा हुआ है, पीरेज कन्फिग इंडेक्स क्या है, होपिंग स्पीड फ्लैग क्या पड़ा हुआ है, जीरो को रिलेशन जीरो कन्फिग होना चाहिए। उसके बाद रिफरेंस सिग्नल पावर क्या पड़ा हुआ है, पीएच ए हो गया पावर, पीएचआईसीएच कॉन्फिग डेडिकेटेड के लिए ये है। उसी तरह से एनर्जी पर रिसोर्स एलिमेंट, तो इस तरह से मैपिंग होता है, तो इसको मैं कर रहा हूँ, इसको उतना करने का जरूरत नहीं। में आपका फिर आपका पीयूएससीएच का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, पीडीसीएच कॉन्फ़िगरेशन आ गया, सिग्नल का आ गया, फिर आपका पीयूसीएच डेल्टा पीयूसीएच रिएक्ट हो गया, फिर आपका N1 पीयूसीएच एन हो गया, बारी है। तो आपका आइकनैक आ गया, पीयूसीएच कॉन्फिग आ गया, आपका आइकनैक रिसेप्शन पहुंचा कि नहीं पहुंचा डेटा आपका जो भी सेंड कर रहे हो ना, तो ये सब सारे कॉन्फ़िगरेशन आए। यहाँ पे टीडीडी का आइकनैक फीडबैक आ गया। बंडलिंग जो होता है, बंडलिंग है मल्टीप्लेक्सिंग। टीडीडी में जब होता क्या है ना, जब सेल पे आप जाते हो ना तब बंडलिंग होता है। बंडलिंग प्रोसीजर क्या होता है, जब सेल पे जाते हो तो वो ऐसा बार बार ना एक मांग करके क्या होता है, मल्टीपल पैकेट को एक बार भेजने के बाद वो एक मांगता है ना, जब सेल एज पे जाने के बाद उसको बोलते हैं बंडलिंग मल्टीप्लेक्सिंग ना। और इसमें जो हो गया साउंड आरएस इक्वल जो हो गया, कन्फिग कॉमन हो गया। तो ये सब सारी चीजें, ये सारे बैंडविड्थ कन्फिग क्या कर रखा है, सब फ्रेम नंबर कन्फिग सब फ्रेम नंबर क्या होना चाहिए। के बाद आपको है कि एसआरएस बैंडविड्थ क्या है, एसआरएस शॉपिंग बैंडविड्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ क्या है, डोमेन क्या है, फिर एसआरएस जो हो गया, कन्फिग इंडेक्स हो गया, ट्रांसमिशन कॉम्बो हो गया, शिफ्ट साइकिल हो गया। सारे चीजें आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी 2 में दिखेंगे ना।
और बहुत सारी चीजें हैं, अपलिंग पावर कंट्रोल का क्या चीजें हैं, तो ये सब चीजें है कि ध्यान में रखना, इंटरव्यूअर पूछ देता है, हालांकि किसी को नहीं याद। अगर मेरे से अभी आप पूछोगे तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन जब डिबग करते हैं तब पता चल, ध्यान में इतना है कि हाँ यहाँ पे ये चीजें पढ़ा होगा ना। तो जब लॉग आप देखोगे तब चीजें धीरे 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 क्या होगा, मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा आपको ना। तो यहाँ पे पड़ा हुआ पी जीरो नॉमिनल, पीवीएस का पावर क्या होना चाहिए, अल्फा का क्या होना चाहिए, पीयू सीसीएस का क्या होना चाहिए ना। तो सारा चीज ये सब देखना पड़ेगा आपको ना। तो ये सब चीजें आपको पढ़ा, एंटीना कॉमन क्या है, कोड को पता चल जाएगा कि कितना कन्फिग आपका कर रखा है, यूएस फिक्स लेंथ क्या है ना। ये बारिंग कन्फिग जो हो गया आपका, कि कौन से सेल बार्ड करने हैं, यहाँ से पता चलता है। ये टाइम एंड अलाइनमेंट, ये 4 टाइमर जो है, 5 टाइमर जो आप देख रहे हो, 6 गो टाइमर, तो N30 जो होता है नेक्स्ट रिकवरी होता है, जो भी अगर आरएलएफ होता है ना, आरएलएफ से रिलेटेड टाइमर आपके काम करते हैं। तो सारे टाइमर जो है आपका आरएलएफ रिलेटेड, जब आरएलएफ हो जाता है ना तो ये सब टाइमर रनिंग स्टार्ट हो जाते हैं। आपको ये जो टाइमर आप देख रहे हो ना, जो टाइमर आप देख रहे हो 310, 310 हो गया, N310 हो गया है, T311 हो गया, N311 हो गया, फिर T300 हो गया। T300 जो हम लोग क्या करते हैं, सिग्नलिंग सिग्नलिंग के लिए काम करते हैं ना। ये RFCN वैल्यू क्या है पड़ा हुआ है, ये सब दिख जाएगा आपको। एडिशनल स्पेक्ट्रम इन्हांसमेंट क्या पड़ा हुआ है। उसके बाद आपका जो है कि मैक्सिमम सबफ्रेम कन्फिग क्या है, मैक्सिमम। इसके बाद हो गया MBSFN सबफ्रेम क्या पड़ा हुआ है, सब सारी चीजें आपको देखना है। तो कहाँ देखिएगा, आपका C2 में दिखेगा। अभी और सारी चीजें हैं ना। फिर आपका जो हो गया AC इमरजेंसी के लिए अलाव है कि नहीं ना, बेरिंग फॉर इमरजेंसी के लिए अलाव है कि नहीं, बेरिंग फॉर एमओ सिग्नलिंग के लिए क्या है ना, एमओ डेटा हो गया। रेडियो रिसोर्स कन्फिग क्या पड़ा हुआ, ईवी टाइम एंड अलाइनमेंट वाला मैं करवा दे रहा। रेडियो रिसोर्स कन्फिग कॉमन क्या है, ये सब सारे आपको इसमें दिखेंगे ना। टाइम एंड अलाइनमेंट ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। उसी तरह से आपका क्या हो गया, मैसेज 3 हो गया, सी हो गया, सी मैसेज 3 जो होता है रिसिलेक्शन के लिए, सेल रिसिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो इंट्रा फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, क्या होता है, इंट्रा के लिए। यानी सेम सेल में जिस फ्रीक्वेंसी पे होना, इसी फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, सेल रिसिलेक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो है मोबिलिटी स्टेट पैरामीटर क्या है, SF मीडियम हाई देखना पड़ेगा। अगर कितना डीबी से आप डिफाइन कर रखे हो, 6 से है, 4 से है, 2 से है, उस डीबी का डिफरेंस होगा तो क्या करेगा, सेल सिलेक्ट कर देगा। इसका जो एस नन इंट्रा सर्च जो होगा, इसका थ्रेशोल्ड डिफाइंड होता है ना। थ्रेश द सर्विंग लो जो है उसका थ्रेशोल्ड डिफाइंड होता है। सेल रिसिलेक्शन जो होता है प्रायोरिटी उसका डिफाइंड होता है। QRX लेवल मीन क्या पड़ा हुआ है, Pmax कितना पड़ा हुआ है, इंट्रा क्या पड़ा हुआ है, फिर आपका अलाउ मेजरमेंट बैंडविड्थ कितना पड़ा हुआ है भी देखेंगे। नेबर सेल कन्फिग जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड स्टेट द सेल्स फोर्स जो होता है उसका बहुत, उसमें सारा चीज में आपको दिखेगा। तो सेल रिसिलेक्शन से जो है इंफॉर्मेशन आएगा, इंट्रा से रिलेटेड आपका ब्लॉक 3 में, यानी सिम का 3 में आएगा। फिर आपका फोर्स के लिए क्या हो गया, आपका इंटर के लिए होगा, कोई चीज लिख रहा है यहाँ पे अगर आप देखो तो द आई सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक टाइप 3 कंटेन द सेल रिसिलेक्शन इंफॉर्मेशन कॉमनली फॉर द इंट्रा फ्रीक्वेंसी, इंटर फ्रीक्वेंसी एंड द इंट्रा सेल रिसिलेक्शन। अरे दोनों ही कैपेबल है यार, तो आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना। That is applicable for more than one type of the cell reselection, not necessary all, as well as the intra-frequency cell selection information other than neighbor cell related। तो इस cell
रिसिलेक्शन के लिए ही होता है। ई होता है आपका क्या होता है, सेल रिसिलेक्शन के लिए। सिस्टम कंटेनिंग द नेबरिंग सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेवेंट ओनली फॉर द इंट्रा फ्रीक्वेंसी रिसिलेक्शन के लिए होता है। ये जो होता है मैं उल्टा बता रहा था, जो मैं 3 जो होता है आपका दोनों के लिए होता है, इंटर इंट्रा दोनों के लिए होता है। ये जो होता है क्या होता है, सिर्फ इंट्रा के लिए होता है। सेल रिसिलेक्शन, द आइज ऑल सेल आर स्पेसिफाइड द रिसिलेक्शन पैरामीटर आई विल ब्लैकलिस्ट। तो इंट्रा सेल रिवर्स सेल क्या है, ब्लैकलिस्टेड सेल है क्या है, फिजिकल सेल का रेंज क्या है, सब सारे चीजें, क्यू ऑफसेट का रेंज हो गया आपका। तो ये सब सारी चीजें हम देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, सिप 2 में देखेंगे। इसी तरह से सिप 5 के लिए जो होता है आपका, द आई सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक 5 कंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट ओनली फॉर इंटर फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। इंटर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इंटर फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, that is information about the intra frequency and the inter frequency neighbor cells relevant for the cell selection. The eyes include cell selection parameter common for the frequency as well as the cell specific related होता है। तो ये सब सारी चीजें आपका इंफॉर्मेशन रहता है इसमें। डीएल कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूआरएस लेवल मीन कितना पड़ा हुआ है, पी मैक्स क्या पड़ा हुआ है, टी रिसिलेक्शन की रिसिलेक्शन क्या है ना। तो ये सब सारे क्या है आपका थ्रेशोल्ड सेट रहते हैं, उसके बेस पे ही हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इंट्रा फ्रीक्वेंसी केवल सेल का इनको क्या पड़ा हुआ है, जिस सेल पे जाने के लिए, तो इसका सेल फिजिकल सेल हो गया, क्यू ऑफसेट का रेंज यहाँ पे आपको दिखेगा। कौन कौन से फ्रीक्वेंसी ब्लैक लिस्टेड है वो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इंट्रा फ्रीक्वेंसी के लिए जो होता है 6 जो होता है आपका इंट्रा आने 3 के सेल सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 6 में देखते हैं कि इसका क्या थ्रेशोल्ड सारा का सेट कर रखा ना। थ्रेशोल्ड एक हाई हो गया, थ्रेशोल्ड एक लो हो गया, क्यूआरएस लेवल मीन हो गया, क्यूआरएस लेवल मीन ऑफसेट हो गया, ऑफसेट हो गया ना। तो ये सब सारी चीजें अपन देखते हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेल सिलेक्शन प्रायोरिटी क्या है, थ्रेशोल्ड हाई ना। तो ये सेल सिलेक्शन आनी इंट्रा के लिए होता है। इसी तरह से आपका जीरा के लिए होता है, जीरा के लिए भी डिफाइंड होता है आपका ना। टी सिलेक्शन हो गया, स्पीड स्टेट स्केबल फैक्टर हो गया इसका। तो ये सब सारे हो गया। क्यूआरएक्स लेवल मीन क्या पता हुआ, जीरा क्या है ना, क्यूआरएक्स लेवल मीन का थ्रेशोल्ड क्या है, पी मैक्स जीरा का क्या है ना। तो ये सब सारे थ्रेशोल्ड, एक हाई क्या है, लो क्या कितना पड़ा हुआ है, ये सब सारे क्राइटेरिया के बेस पे ही आपको क्या करेगा, बोलेगा भैया चले जाओ दूसरे ना। फिर आपका तो जीरा के लिए हो गया, ई होता है सीडीएमए के लिए होता है, इंट्रा रैट के लिए सेल सिलेक्शन के लिए होता है। इसमें भी सब सारे आपका इंफॉर्मेशन रहते हैं यहाँ पे। नॉर्मा जो होता है आपका क्या होता है, होम इनोड भी के लिए होता है, होम इनोड भी। जरा जो होता है ETWS के लिए होता है, अर्थ सुनामी वार्निंग के लिए होता है। ये सब सारे क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखेंगे। ये 11 जो होता है आपका क्या होता है, ETWS के लिए होता है। इसमें ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपके आएंगे। क्या क्या आएगा, मैसेज आइडेंटिफायर हो गया, सराई नेटवर्क हो गया, वार्निंग मैसेज सिक्योरिटी मैसेज हो गया। फिर आपका वार्निंग मैसेज सेगमेंट वाला इंफॉर्मेशन रहता है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें आएगा, 11 में आएगा। फिर 12 में आपका सीक्वेंस नोटिफिकेशन का जब आएगा, ये 12 से ही आपका नोटिफिकेशन आता है। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन इसमें भी आपको रीड करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, ये आपका जो आप देख रहे हो ना ये वाली, तो ये ऑप्शनल है, मे बी देयर मे नॉट बी देयर, डिपेंड करता है। ऑप्शनल जहाँ पे आपको लिखा मिल रहा है तो वो है कि आपको क्या होगा, वो ऑप्शन आपका वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो इस तरह से आपका जो होता है सीप का होता है आपका रिलीज एज पर रिलीज एज हम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, एज पर रिलीज एज। तो 1 से लेकर के आपका 12 तक होता है, सीप का इंफॉर्मेशन करता है। जब आप कैंपॉन होने के लिए होने के बाद
से इसको रीड करना पड़ता है, 1 से लेकर के 12 का इंफॉर्मेशन रहता है ना। कोई दिक्कत भाई? तो ये सब देखो अब है कि रटा रटाया वाला कंसेप्ट है। अब आगे जाकर के अपना देखेंगे कि इसका फ्लो क्या है, वर्क फ्लो क्या है ना। तो ये सब चीजें आपका क्या होता है, जब सिंक्रोनाइजेशन करने लगता है ना, अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन, तो सारे मैसेज सीप क्या करता है, ये डिकोड करता है। सारे मैसेज को डिकोड करके उसका इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है ना। सेल की जो जितने ही आप देख रहे हो ना, सीप का जो इंफॉर्मेशन आपका जो है आपका आइडल केस के लिए होता है। का जो इंफॉर्मेशन आपका होता है क्या होता है, आइडल केस के लिए, कनेक्टेड के लिए आपका इसमें कोई मतलब ही नहीं है सीप। आपका होता है। यहाँ तक के कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फिर आप बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हेलो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हेलो 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 हेलो, कोई क्वेश्चन है? अनिल, अरुण, हेलो, अरुण, हेलो हेलो, हाँ अरुण, हाय ऑल। तो मैं इसी तरह क्या करूँ, आपको लिए वीडियो बनाते रहूँगा। तो आज से हाय गाइस, जैसा मैं बोला था, एक्चुअली कल मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑलमोस्ट हम है कि लेयर खत्म करने वाले हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 आरआरसी हो गया, उसके बाद आपका नैश एक बचा है। तो आप है कि इसको सारे लेयर को अच्छे से पढ़ करके आप क्या है, टीवी साइड का इंटरव्यू तो आप देख ही सकते हैं ना। तो आप जो आपका आरआरसी स्टार्ट हो गया, तो इसी तरह से आप वीडियो के देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इस मंथ नहीं तो आपका नेक्स्ट मंथ हाफ ऑफ मई आप कंसीडर करके चलो कि आपका नेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है कि ज़्यादा दिन का क्लास नहीं पड़ेगा। आपका प्री चल रहा है ना, अप्रैल चल रहा है, मई तक के आपका है कि कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो इसी तरह से वीडियो आप देखते रहो। और उसके बाद है कि जब कंप्लीट पूरा लेयर हो जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा पूरा चीज़ें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, इन टू एंड प्रैक्टिकल पे भी आएंगे कि कैसे आपका लैब इन्वायरमेंट में काम होता है, लैब सेटअप क्या होता है ना, क्या चीज कैसे हमको इंटरव्यू को टैकल करना है। तो ऑल दो थिंग्स वी विल एक्सप्लेन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दोज लेयर्स ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो वंस अगेन, थैंक यू।